भारत के एक छोटे से गांव में लोग सरल और ईमानदार जीवन जीते थे। गांव में ज्यादातर किसान रहते थे जो सुबह सूरज निकलते ही खेतों की ओर निकल जाते और शाम ढलते ही अपने परिवार के साथ समय बिताते। गांव में अब तक चोरी जैसी घटनाएं बहुत कम हुई थीं। लोग अपने घरों के दरवाजे तक खुला छोड़कर सो जाते थे, लेकिन अचानक गांव में ऐसी घटनाएं होने लगीं जिनसे पूरा गांव डर और शक के माहौल में डूब गया। इन घटनाओं के पीछे था एक नया और अजीब तरीका, ड्रोन से चोरी। पहला अध्याय, गांव में अनहोनी। एक रात गांव के चौधरी रामलाल ने देखा कि उनकी छत पर कुछ अजीब सी रोशनी पड़ रही है। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह चांद की रोशनी है, लेकिन जब उन्होंने ऊपर देखा तो उनके होश उड़ गए। एक मशीन जैसी चीज हवा में मंडरा रही थी और उससे तेज रोशनी निकल रही थी। रामलाल डर गए और उन्होंने अपने बेटे को आवाज दी। बेटा बाहर आया तो उसने कहा, बाबा ये तो ड्रोन है। शहरों में इसका इस्तेमाल होता है। इससे लोग फोटो और वीडियो बनाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उन्होंने देखा कि वही ड्रोन उनके आंगन में रखे हुए पैसे और अनाज की थैलियों पर उतर आया। किसी अदृश्य हाथ से वह थैली बंद कर ऊपर उड़ गई। रामलाल ने शोर मचाया, लेकिन तब तक ड्रोन रात के अंधेरे में गायब हो चुका था। दूसरा अध्याय, डर का माहौल। सुबह होते ही रामलाल ने गांव वालों को यह घटना सुनाई। शुरुआत में लोगों को विश्वास नहीं हुआ, पर कुछ दिनों में यही घटनाएं गांव के दूसरे घरों में भी होने लगीं। किसी का गहनों का डिब्बा गायब हो गया, किसी का गेहूं और चावल रातों रात कम हो गया, यहां तक कि दुकानदार के पैसे भी उड़ गए। गांव वाले समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर चोर बिना घर में घुसे कैसे चोरी कर रहा है। एक दिन बच्चों ने देखा कि रात को आसमान में झिलमिलाती रोशनी घूम रही है। उन्होंने बताया, लेकिन बड़ों ने इसे अंधविश्वास मान लिया। तीसरा अध्याय, बूढ़े किसान का शक। गांव के एक समझदार बूढ़े किसान धर्मू काका ने कहा, भाइयों, ये कोई साधारण चोर नहीं है। ये नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। हमें मिलकर कुछ करना होगा। लेकिन समस्या ये थी कि गांव वालों ने कभी ड्रोन को करीब से देखा तक नहीं था। धर्मू काका ने सलाह दी कि गांव के नौजवानों को रात को पहरा देना चाहिए। सबने मिलकर योजना बनाई। चौथा अध्याय, पहली नाकाम कोशिश। उस रात गांव के कुछ नौजवान जागते रहे। उन्होंने देखा कि सचमुच आसमान से एक ड्रोन आया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस पर पत्थर फेंकने की कोशिश की, ड्रोन अचानक ऊपर उठ गया और तेजी से भाग निकला। सभी हताश हो गए। एक नौजवान बोला, यह कोई साधारण चोर नहीं है। इसे मशीनों की पूरी समझ है। हमें भी दिमाग लगाना होगा। पांचवां अध्याय, शहर से आई खबर। कुछ दिनों बाद गांव में पढ़ाई करने गए रामू ने बताया कि शहरों में कई जगह ड्रोन का इस्तेमाल चोरी और तस्करी के लिए किया जाने लगा है। पुलिस भी ऐसे मामलों को पकड़ने में कठिनाई महसूस कर रही है। गांव वालों को अब यकीन हो गया कि उनका सामना किसी आधुनिक चोर से है। छठा अध्याय, असली चोर का चेहरा। एक रात धर्मू काका ने देखा कि गांव से बाहर वाले जंगल में कोई आदमी खड़ा है और उसके हाथ में एक कंट्रोलर जैसी मशीन है। वह ड्रोन को उसी से चला रहा था। धर्मू काका ने धीरे धीरे यह बात बाकी लोगों को बताई। अब सबको यकीन हो गया कि चोर कोई बाहरी आदमी है जो गांव की सादगी का फायदा उठा रहा है। सातवां अध्याय, गांव वालों की चाल। गांव वालों ने एक चतुर योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि इस बार चोरी होने देंगे, लेकिन पहले से तैयारी रखेंगे। रामलाल ने अपने आंगन में नकली गहनों और नकली पैसों का डिब्बा रख दिया। धर्मू काका ने अपने खेत में जाल लगाया। बच्चों को कहा गया कि जैसे ही रोशनी दिखे वे ढोल पीटना शुरू कर दें। आठवां अध्याय, चोर पकड़ा गया। रात को जैसे ही ड्रोन आया, उसने वहीं नकली डिब्बा उठा लिया, लेकिन जैसे ही वह खेत की ओर बढ़ा, जाल में फंस गया। गांव वाले दौड़ पड़े और उन्होंने देखा कि पेड़ों के पीछे से वही अजनबी आदमी ड्रोन को निकालने आया। तभी सबने मिलकर उसे पकड़ लिया। वह आदमी एक शहर का रहने वाला था। उसने कबूल किया कि वह नई तकनीक का जानकार था और आसान चोरी करने के लिए गांव को चुना था। नौवां अध्याय, न्याय और सबक। गांव वालों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने भी गांव वालों की बहादुरी की तारीफ की। धर्मू काका ने कहा, भाइयों, ये घटना हमें एक बड़ी सीख देती है। हमें समय के साथ नई तकनीक को समझना होगा, वरना चोर हमें बेवकूफ बनाते रहेंगे।
गांव वालों ने तय किया कि वे अब बच्चों को पढ़ाई में और आगे बढ़ाएंगे, ताकि कोई भी तकनीक उनके लिए रहस्यमयी न रहे। उपसंहार: ड्रोन वाले चोर की यह कहानी सिर्फ चोरी और पकड़ने की नहीं है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि तकनीक का सही इस्तेमाल समाज के लिए वरदान है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल अपराध को बढ़ावा देता है। जागरूक और एकजुट रहकर किसी भी मुसीबत का सामना किया जा सकता है। उसके बाद गांव में कभी कोई चोरी नहीं हुई और लोग पहले से भी ज्यादा एक दूसरे के करीब हो गए।